नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार। मेरे YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी क्लासेस में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर आए हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो मैथ के न्यू पर आधारित है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, न्यू पर आधारित है। इसको आप नहीं जानेंगे तो आप मैथ्स को बिल्कुल नहीं बना सकते, और इसको अच्छी तरीके से समझ गए तो आप मैथ्स के हर सवाल को भी आसानी से आसानी बनाना समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आज पढ़ाने वाले हैं दोस्तों क्या? जी हाँ, बी बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन का सबसे बेहतरीन टॉपिक्स, और इसके बिना किसी भी मैथ को सॉल्व आप नहीं कर सकते दोस्तों। और ये ही मैथ की जान होती है दोस्तों, और यही वो मंत्र है, और यही वो रास्ता है जो गणित को नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाता है दोस्तों। तो देर नहीं करते दोस्तों, मैं हूं हेमंत ट्रिकी गुरु, और चलिए करते हैं वीडियो शुरू दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों, अब आते हैं ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि व्हाइट बोर्ड पर। तो ये सरलीकरण देखिए, जैसे कि हेडिंग मैंने डाला है दोस्तों, क्या? सरलीकरण। सरलीकरण को इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं दोस्तों। इसी पर हर गणित का हर क्वेश्चन इसी के बेस्ट के आधार पर बनता है। यही वो फार्मूला होता है जिसके जरिए हम गणित को सॉल्व करने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें हमने भिन्न को जोड़ना और दशमलव को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सब सीखा है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो ऊपर आई बटन में चल दीजिए, आपको वो वीडियो लिंक मिल जाएगा, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पर चलते हैं। तो वी बोर्ड मास, ये देखिए दोस्तों, वी बोर्ड मास। तो आते हैं पहले अक्षर पर, वी बोर्ड मास, वी पर आते हैं। वी का मतलब होता है दोस्तों विनयकुलम। ठीक है, जिसको हिंदी में रेखा कोष्टक भी बोलते हैं, जिसको आपने कभी बार का भी नाम सुना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बार। अब ये देखिए, मैंने एक थोड़ा सा क्वेश्चन लिया है, तो छोटा सा सिर्फ समझाने के लिए, इसको सॉल्व नहीं करना, आपको समझने के लिए। तो दोस्तों जब भी आपको कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन में ऐसा चिन्ह देखने को मिले, ये देखिए ये चिन्ह दोस्तों, है ना, इसी को बोला जाता है बार दोस्तों। तो सबसे पहले आपको उसी को सॉल्व करना है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। ये जो आप नियम देख रहे हैं दोस्तों, इसी नियम को पहले बोर्ड मास, जैसे कि ये बता रहा हूँ, भी से पेनेकुलम यानी कि रेखा कोष्टक, बार कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक में भी तीन और कोष्टक है दोस्तों। सबसे पहला नंबर पे आप छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, और दूसरे नंबर पे दोस्तों इसको मंझला कोष्टक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मंझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे, और ये जो है फिर बड़ा कोष्टक दोस्तों, ये तीसरे सबसे आखिरी चरण में इसको सॉल्व किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सबसे पहले आप इस बार को खत्म करेंगे, यानी कि 5 - 7 जो है आपको लिखा हुआ उसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, और फिर आपको आना है इस छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है। पहला नंबर आपका ये हो गया दोस्तों, जैसे कि बताया। दूसरा नंबर में आपका क्या आ गया दोस्तों? छोटा कोष्टक सॉल्व करना है। मतलब आपको इतने को सॉल्व करना है, जो भी रिजल्ट आएगा वो उसको वहीं पर लिख देना। ठीक है दोस्तों, तो पहला मैंने बताया क्या? वेनिकुलम, यानी कि आपको बार वाला कोष्टक, बार को हटाना है, बार को पहले सॉल्व करना है। फिर ब्रैकेट में आना है, ब्रैकेट में भी 3 प्रकार से आना है ना। पहले किसमें आना है? छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है, फिर बड़े कोष्टक को सॉल्व करना है, उससे वाले यानी कि मंझले वाले को, और फिर उससे बड़े कोष्टक को आपको सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सबसे छोटा कोष्टक है, तो पहले चरण में इसका सॉल्व होगा, दूसरे चरण में इतने का सॉल्व होगा, और तीसरे चरण में दोस्तों इतने का सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले अंदर का, फिर इससे जो रिजल्ट आया उसका इधर कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आया उसका कैलकुलेशन इसके साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका कैलकुलेशन इसके साथ, ऐसा है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे इस बात को, है ना। फिर आते हैं दोस्तों ऑफ, का होता है। आप इस का मतलब आप समझिए दोस्तों। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहाँ पर हल्का सा। अब इस का मतलब क्या होता है ये समझिए। सपोज दैट, यहां पर ये नीचे लिख देता हूं, एक अलग सा क्वेश्चन ही बना देता हूं। मान ली लिखता हूं 2/1 + 4, कोष्टक में ले लिया 2 + 3। ये देखिए दोस्तों,
अब देखिए देखो 2 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, 4 का ये, अब प्लस और 2/1। अब देखिए दोस्तों ये एक प्रकार का ये क्या है, मतलब इस कोष्टक को बाहर से निकालेंगे। और का का मतलब ये आप ये हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, का मतलब होता है गुणा, यानी कि आपको गुणा करना है। किससे गुणा करना है? अब देखिए जैसे ही कोष्टक से हम इसको बाहर निकालेंगे तो इस बाहर वाले संख्या के साथ दोस्तों ये गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 2/1 + 20 हो जाएगा दोस्तों। एक चीज और आप ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि 2 + 1 + 4 कोष्टक में 2 + 3 ले लिया है ना दोस्तों। तो मैंने बोला कि 2 + 3 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना दोस्तों, 5 लिख लेंगे और 5 के बाद बाहर में कोष्टक आ गया और ये प्लस 2/1 आ गया। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पर अगर कोई चिन्ह नहीं है तभी ये इससे गुणा होगा दोस्तों। अगर बाय द वे यहाँ पर आपको 4 के बाद प्लस दिया रहता दोस्तों तो ये कोष्टक हट जाता, मतलब यहाँ 5 मैंने लिखा हुआ है, अब 4 के बाद यहाँ बीच में प्लस दिया रहता तो ये कोष्टक को जब हटाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप 5 ऐसे लिखना पड़ता, ठीक है दोस्तों। लेकिन यदि कोष्टक नहीं है, मतलब कुछ चिन्ह नहीं है और ऐसा है, तो इसको आप बाहर निकालेंगे दोस्तों तो इसके साथ ये मल्टीपल हो जाएगा, एक का ये हो जाता है, इसी को का बोलते हैं। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी कोष्टक से जब बाहर निकालेंगे तो कोष्टक से बाहर निकालते ही साथ वो गुणा हो जाता है। आगे जब हम क्वेश्चंस करने लगेंगे दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन भी करेंगे और 1-2 क्वेश्चन, इस पर 2 क्लास और करना है, तो आप पूरी तरीके से इसको समझ जाएंगे दोस्तों। जिस प्रकार आप पिछले वीडियो से सीखते आए हैं उसी प्रकार इसको भी एकदम आसानी से सीखने लगेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आइए आते हैं फिर अगले इस पे। तो ये हो गया दोस्तों, आप समझ गए होंगे का मतलब आपको ये याद रखना है, जब भी कभी आपको गणितीय भाषा में का दिखाई दे या गणितों के प्रश्न में का दिखाई दे तो उसका मतलब होता है दोस्तों गुणा ही। अब मैं जैसे कि लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया 5 का 1/2, यहाँ पर लिख दिया दोस्तों 5 का 1/2। तो 5 का 1/2 का कहने का मतलब है 5 × 1/2, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना है, जब को आपको भी का दिखाई दे तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसके साथ मल्टीपल करना है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला जो आएगा दोस्तों, अगला क्या सॉल्व करना है दोस्तों, भाग को सॉल्व करना है। मतलब क्या करना है, भाग को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इसको समझिए, भाग को मतलब अगला स्टेप, सबसे पहले आप बार कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर कोष्टक को हल करेंगे, फिर का को हल करना है, फिर भाग को हल करना है। अब सपोज दैट दोस्तों यहाँ पर मेरा भाग का चिन्ह रहता है, इस छोटे वाले कोष्टक में भाग का चिन्ह रहता है ये, तो आप इसको पहले हल नहीं करना, सबसे पहले किसको हल करेंगे दोस्तों, भाग वाले चिन्ह को हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो अगला नंबर किसका पारी आता है, भाग वाले का। फिर करते हैं दोस्तों मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा करते हैं दोस्तों। अब सपोज दैट कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके साथ भाग कर देते हैं। अब भाग का मैंने नियम बताया हुआ है अगला वीडियो में कि जब देखिए 5/6 भागित 1/3 गुणित 1/2 है ना दोस्तों। तो सबसे पहले क्या बोला कि आपको भाग को हल करना है, तो क्या हो जाता, 5/6 और भाग को हम गुणा कर लेते तो क्या हो जाएगा 3/1 और गुणित 1/2 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको गुणा करेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो डिवाइडेशन के बाद क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर आपके जोड़ करते हैं, उसके बाद हम जोड़ते हैं दोस्तों। फिर अगला जो नंबर आता है वो जोड़ का आता है। अब इसके साथ जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम इसमें जोड़ते। क्वेश्चन में और समझेंगे, मैं ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको कि इसके बाद ऐसा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए आते हैं, फिर जोड़ा जाता है और फिर अंत में दोस्तों आपका घटाया वाला कार्यक्रम होता है, घटाने वाले में। अब ये जोड़ने घटाने में एक चीज और आपको ध्यान देना है दोस्तों, क्या देना है ये देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, ये बारीकी चीज है, ये आपको शायद देखने को नहीं मिले यूट्यूब में, कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है। ये एकदम थोड़ा सा बारीक है, नए नए जो सीखते रहते हैं उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर 3 चीज ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया
5 -2, ठीक है, और ले लेता हूँ +3। तो आप पहला गलती क्या करेंगे दोस्तों पता है, आप माइनस को घटा देंगे। माइनस को घटाना है, जब मैंने अगला वीडियो में बताया था, जब इसके पास कोई चिन्ह ना हो दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, प्लस। तो प्लस प्लस पहले जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। अब 8 में 2 करेंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको करना है। सबसे पहले यही चीज़ करना है आपको। अभी आपको ये नज़र आ रहा है, अभी देखिए, अभी रिजल्ट आ जाएगा 6, अभी भी आ जा रहा है, लेकिन कभी जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप फंसेंगे तो वहीं पर आपका ये चीज़ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए याद रखिए, सबसे पहले प्लस प्लस को ऐड करना है। मतलब सामने में अगर कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है दोस्तों, धन करना है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि ये बोर्ड मास क्या है, ठीक है दोस्तों। बोर्ड मास वही है कि कभी भी कोई भी गणित हल करेंगे तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर कोष्ठक को हल करेंगे। कोष्ठक को भी हल करने के 3 तरीके हैं, मतलब 3 स्टेप है। पहला छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्ठक। फिर हल करेंगे दोस्तों का को, फिर हल करेंगे भाग को, उसके बाद आएंगे गुणा पर, उसके बाद आएंगे जोड़ पर, अंत में आएंगे दोस्तों घटाव पर, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है बोर्ड मास, बी बोर्ड मास, ठीक है दोस्तों। तो आगे एक और चीज़ देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, चलिए देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ दोस्तों, उसको हल्के में मत लेना। इसी को हल्के में ले लेते हैं तो मैथ का क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको पता है ना कि धन अगर माइनस हो जाए और माइनस को आप धन लिख दे तो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाता है। इसीलिए इस चीज़ को हम अनदेखा कर देते हैं और अक्सर हम बोलते हैं हम तो सही करके आए थे, लेकिन गलती हो गई। तो आइए दोस्तों जानते हैं उसका कारण को कि ऐसा क्यों होता है। इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि धन धन का गुणा क्या होता है, ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण धन का गुणा क्या होता है, धन ऋण का गुणा क्या होता है, धन धन को जोड़ने पर क्या होता है, ऋण ऋण को जोड़ने पर क्या होता है, और जिसकी संख्या बड़ी हो, ये सब जो देख रहे हैं आप, इसको एक्सप्लेशन करके देखेंगे दोस्तों, है ना। तो आप इसको समझिए दोस्तों, ये सब चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब कभी हम धन और धन का गुणा करते हैं तो हमको हमेशा धन ही प्राप्त होता है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर गुणा किया 4 का गुणा किया 4 से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मैंने इसका पहले ही बताया था, एक चीज़ क्या बताया था कि यदि किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, धन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब प्लस का 4 ले लिए और इंटू प्लस का 2 ले लिए, ये देखिए। तो धन और धन का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, धन ही होगा। 4 दूनी 8 ही है, यानी धन का 8 मिलता है, इसलिए हम कुछ नहीं लिखते। इसीलिए हम 4 गुणित 2 बराबर 8 लिख देते हैं, क्योंकि ये भी धन है और ये भी धन है। समझ गया दोस्तों। तो धन और धन का गुणा क्या होता है दोस्तों, धन ही होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ऋण ऋण का गुणा, ये सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं दोस्तों। ऋण ऋण का गुणा भी धन ही होता है। जी हाँ दोस्तों, ऋण ऋण का भी गुणा क्या होता है, धन ही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया दोस्तों ऋण का 2, ठीक है, इंटू कर ले रहा हूँ ऋण 3, ये देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये ऋण इधर भी है और ऋण इधर भी है, तो ऋण ऋण का गुणा होगा दोस्तों तो धन हो जाता है। तो 3 दूनी 6, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ प्लस का 6 मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मिलता नहीं है जल्दी देखने को, ठीक है। चलिए आते हैं। तो ऋण ऋण का गुणा क्या होता है दोस्तों, धन होता है। जैसे ने बता दिया, ऋण ऋण का गुणा क्या होता है दोस्तों, धन होता है। आगे आते हैं, ऋण धन का गुणा ऋण होता है दोस्तों। ऋण धन का गुणा ऋण होता है। जैसे समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ऋण 2 गुणित धन का 3 ले लिया दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर धन है और यहाँ पर ऋण है, तो धन ऋण का गुणा क्या, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, आंसर में ऋण का 6 मिलेगा, यानी कि माइनस का 6 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये अभी बहुत काम आएगा आगे चल के, इसको भूलिएगा मत, यही मेन चीज़ है, ठीक है दोस्तों। बोर्ड मास तो इसके पहले हम लोग देखे ही हैं, वो और ये दोनों मैथ्स का जान होता है दोस्तों। तो धन और ऋण का गुणा क्या होगा दोस्तों, ऋण ही होगा दोस्तों। धन और ऋण का गुणा में आता है तो ये भी वही हो जाएगा। अगर मैं इसको धन कर दूं और इसको ऋण कर दूं दोस्तों, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, ऋण में ही आंसर आएगा, यानी कि ऋण होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। अब इसको देखिए,
धन और धन, धन को जोड़ने में धन ही मिलता है दोस्तों, जैसे कि प्लस का 5 और प्लस का 5 ले लिया, ठीक है, और प्लस करता हूँ प्लस का 5। आपको पता है दोस्तों कि जब सामने प्लस हो तो उसको लिखा नहीं जा रहा था, इसलिए आपको लिखते हैं 5 + 5 = 10। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब देखिए ऋण और ऋण को जोड़ेंगे तो हमको ऋण प्राप्त होगा दोस्तों, जैसे समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि मैं ये ऋण 2 है, ठीक है दोस्तों, और प्लस कर देते हैं ऋण 4। आप बताइए, ये भी 2 रुपए का आपने कर्जा खाया हुआ है और ये भी 4 रुपए का आप कर्जा खाए हुए हैं, तो दोनों कर्जा को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ऋण 6। यानी कि ऋण और ऋण को जोड़ने पर क्या होता है दोस्तों, ऋण ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं ऋण और धन को जोड़ने पर। अब देखिए ऋण और धन पर जोड़ने पर मैंने क्या लिखा है, ऋण धन जिसकी संख्या बड़ी होगी वो होगी, है ना दोस्तों। ऐसे हम लोग पढ़ते भी आए हैं बचपन से कि जिसकी संख्या बड़ी होगी। सपोज दैट मैं यहाँ पर लेता हूँ ऋण 6 है, तो हम इसको जोड़ते हैं, ऋण 6 है और प्लस करते हैं धन 8 से। आप बताइए अब क्या होगा। अब आपका क्या है, कर्जा तो 6 रुपये है लेकिन आप पकड़े हैं 8 रुपये, इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, धन में आएगा +2 में। लेकिन यही मैं उल्टा कर दूं दोस्तों, ऋण का 8 कर दूं और धन का 6 कर दूं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास 6 रुपये लेकिन कर्जा आपका 8 रुपये है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋण का 2 रुपये हो जाएगा। तो आप समझ में होंगे कि जिसकी संख्या बड़ी हो तो वो आ जाता है, ऐसे वही जस्ट उल्टा है ये भी। तो हम क्या करेंगे, धन और ऋण को भी जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, जिसकी संख्या बड़ी हो वही मिलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर फिर अपन ले लेते हैं, है ना, जैसे ले लेते हैं प्लस का 4 और माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा, आपके पास धन 4 है ऋण 3 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास आ जाएगा 1। लेकिन इसी को अगर उल्टा कर दूँ, इसको प्लस कर दूँ और इसको कर दूँ माइनस, तो आपको देख रहे हैं कि माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, यानी कि कर्जा 4 रुपये है और रखें आप 3 रुपये है, तो कितना बचेगा दोस्तों, कर्जा आपका माइनस का 1। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बेसिक नियम था जो हमको सरलीकरण सिंपलीफिकेशन बनाने में जो मदद करेगा दोस्तों, वो यही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको दिमाग में घुसा के रखना है, क्योंकि आगे चलकर यही आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम आते हैं अगले वीडियो पर, जिस पर हम सिंपलीफिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आप ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा ज़रूर कर दीजिएगा, है ना दोस्तों।